तो भाइयों अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ पंजाब के असामाजिक तत्व हैं, वही पंजाब जिस पर राजपूतों ने राज किया है, जिसका पठानकोट का नाम पठानिया राजपूतों में है, इसके अलावा बठिंडा का नाम भट्टी राजपूतों का है, और आज का पाकिस्तान पंजाब वो तो है ही राजपूत लैंड आज भी। तो लेकिन देखने की बात यह है कि कुछ सालों के लिए रणजीत सिंह का राज हुआ था और उसका जो सेनापति था वो भी राजपूत था, लेकिन उसको लेकर कुछ लोग डोगरों को गद्दार बोलने का काम करते हैं। तो जिसमें कि इनके बड़े बड़े सिंगर भी हैं, जैसे बब्बू मान है, उसने भी अपनी पोस्ट डाली थी, फिर उसको विरोध के बाद पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। अर्जन डिलोन ने गाना गाया था, फिर उसके बाद उसको गाना डिलीट करने पड़ा। लेकिन इसकी अगर हम तय तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो असली जो हकदार थे, जिन्होंने इनकी इज्जत बचाई, उनको ही इन्होंने गद्दार बोल दिया। तो भाइयों अब गद्दार वो होता है जो किसी की रियासत पर हमला करता है। जब रणजीत सिंह पंजाब के में 50 साल के लिए आया, उससे पहले राजपूतों के राज था, दुल्ला भट्टी जैसे योद्धा लड़ रहे थे। जब वो आया तो सबसे पहले उसने जम्मू पर हमला किया। जम्मू पर 1808 में हमला किया, राजपूत लड़े, उसके बाद भी बगावतें होती रही, मियाँ डिडो जैसे जम्मू में लड़ते रहे। तो गद्दार कौन था जो जम्मू में आया? आप खुद बताओ कि जम्मू में आने वाला गद्दार कौन था? पहला गद्दार जम्मू में हमला किया रणजीत सिंह ने। उसके बाद उसने जो रणजीत सिंह की सेना करती थी हमला, उसने किया राजौरी में, जो कि जलाल राजपूतों की रियासत पर। तो उसका इतिहास भी हम बता चुके हैं। उसके बाद उसने किया राजौरी के आगे ही बिम्बर की राजपूत रियासतों पर, उसका इतिहास भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जम्मू से आगे बढ़ते हुए उधमपुर में के करीमची में रियासत होती थी, जो कि बुटियाल राजपूतों की थी, वहाँ पर भी हमला किया, उन्होंने भी युद्ध लड़ा। गद्दार कौन? 4 बार गद्दारी किसने की? 5वीं गद्दारी पठानकोट के पठानिया राजपूतों ने भी युद्ध लड़ा, वहाँ पर गद्दारी की। फिर आप देखिए कि हर जगह फिर गद्दार कौन है। तो अब आप देखिए कि जब उस वक्त जो राजा रणजीत सिंह ने देखा कि जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, कि राजपूतों की धरती पर आप राज नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो महाराजा गुलाब सिंह को अपना वो सेनापति बनाया, और उसका जो प्रधानमंत्री था पंजाब का, वो भी एक राजपूत को बनाया था, जिसका नाम था राजा ध्यान सिंह। आज भी लाहौर में उसकी ध्यान सिंह हवेली है, ठीक है। तो राजपूत को बना दिया प्रधानमंत्री, और महाराजा गुलाब सिंह को बना दिया जम्मू का राजा। पहले भी राजपूत जहाँ पर राज करते आ रहे थे, 22 राजपूत रियासतें थी। जो पंजाब में 50 साल के लिए आए, पंजाब पर भी राजपूतों का राज था, और जम्मू में भी 22 राजपूत रियासतें जो राज करती थी, जो जम्मू से लेकर आज के पीओके बिम्बर मीरपुर तक शामिल थी, ठीक है। इसका इतिहास आपने सुन लिया, ठीक है। तो उसके बाद जब महाराजा गुलाब सिंह को जो राजा बनाया गया, तो उसके बाद थोड़े देर राज चला। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जम्मू के राजा बने, और जनरल जोरावर सिंह भी एक डोगरा राजपूत थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनके परिवार में ही आपस में लड़ाई हो जाती है। रणजीत सिंह का बेटा होता है खड़क सिंह, को वहाँ पर खड़क सिंह के विरोध में भी उसके रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। खड़क सिंह की तब मौत भी हो जाती है। जब रणजीत सिंह की मौत होती है, तब आपस में ही बिखर जाता है परिवार। 3 दिन तक जो आपस में परिवार लड़ रहा था, गद्दार कौन था? जो आपस में लड़ रहे थे रणजीत सिंह के बाद। रणजीत सिंह तक तो ठीक था, उसके बाद जो आपस में लड़ रहे थे वो गद्दार थे। उस वक्त प्रधानमंत्री पीएम ध्यान सिंह था। तो जो महाराजा गुलाब सिंह की सेना थी, जब खड़क सिंह जब लाहौर गेट से निकलने लगा, तो उस पर वो दरवाज़ा पड़ता है और वो मर जाता है, जो छत गिर जाती है दरवाजे से। तो लेकिन गुलाब सिंह ने किसी को पता नहीं लगने दिया, और 3 दिन तक उसकी जो पत्नी थी उसको बचा कर रखा। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी को बचा कर रखा। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। गद्दारी की, जहाँ सामान दिया, जहाँ लोगों की इज्जतें बचाई, रक्षा की, ठीक है। उसके बाद आपस में लड़ाई होती जाती है। तो उसके बाद अंग्रेज़ भी तब आ गए। 1841 का वक्त आ रहा था। 1840 के दशकों में अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, और अंग्रेज़ के जो सेनापति को कौन होते थे? वो पूर्वीय राजपूत होते थे, यूपी बिहार के राजपूत थे। उन्होंने हमला कर दिया, और महाराजा गुलाब सिंह को तब जम्मू का राजा बनाया था। महाराजा गुलाब सिंह तब थोड़े टाइम के लिए न्यूट्रल रहे, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जब हमला किया तो ये जो सिख सेना थी वो हार गई, क्योंकि वो हार गई उस वक्त। क्योंकि राजपूत भी कैसे करते, क्योंकि राजपूतों के जो पीएम ध्यान सिंह थे, जब आपस में जो लड़ाई हो रही थी आपस में राज परिवार को लेकर, तो जो ध्यान सिंह थे वो भी उनको राजा बना, वो भी राजा के हकदार थे, क्योंकि पीएम थे। उसके बाद वो भी महाराजा बन सकते थे पंजाब के, लेकिन राजा ध्यान सिंह को भी उस वक्त मरवा दिया गया। फिर उसके बेटे को, जब ध्यान सिंह की मौत हुई, उसके बेटे ने, राजा हीरा सिंह ने वहाँ जाकर बदला लिया, जिन्होंने भी उसको मारा था, और जो मिसल थी उनको बुरी तरह से मारा था डोगरों ने।
तो उसके बाद आपस में लड़ाई थी, तो फिर इसी वजह से महाराजा गुलाब सिंह ने तब उनका साथ न्यूट्रल रहे और जो वो जम्मू में ही रहे। और जैसे ही सिख सेना हारती है तो वो जो रणजीत सिंह का जो परिवार और बाकी वाले थे वो कांगड़ा में चले जाते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर फिर उन्होंने प्लांटी डाली अंग्रेज़ों ने 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की प्लांटी डाली। उन्होंने बोला कि ये आप जम्मू रख लो, महाराजा गुलाब सिंह को बोला, और ये कांगड़ा वगैरह भी रख लो आप। कांगड़ा जो कटोच राजपूतों की रियासत थी, अंग्रेज़ों से लड़ने के कारण वो जागीर बन गई थी। कांगड़ा, गुलेर और इसके अलावा जो नूरपुर पठानकोट है, ये पठानिया राजपूतों का था। नूरपुर जो गुलेरिया राजपूतों का था। ये जो जम्मू के साथ ही बेल्ट लगती थी, जो कांगड़ा और इसके अलावा गुलेर और पठानकोट। तो अंग्रेज़ों ने ये देने का डिसाइड किया। और आज भी देख लीजिए वहाँ पर कोई रियासत नहीं है, ना नूरपुर में रियासत रही ना, क्योंकि अंग्रेज़ों के से युद्ध लड़े थे। और जो राजपूतों की हिमाचल में रियासतें हैं वो ऊपर साइड है, जिनकी की सिंधी हो चुकी थी अंग्रेज़ों के साथ। तो ये रियासतों देने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने उस वक्त जो वजीर राम सिंह पठानिया वो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ रहे थे और शाहपुर कंडी में उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया भी था। तो फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम ये इलाका अगर इनको दे दिया तो फिर हम नज़र कैसे रखेंगे बाकी इलाके पर, अपने जो भी जिनके साथ सिंधी थी जहाँ पंजाब वाले इलाके पर नज़र कैसे रखेंगे, ये तो हम पर हमला कर दिया करेंगे, ये बहुत ही जंगजू लड़ाके हैं। तो उन्होंने वो नहीं दिया और उन्होंने बोला कि आप रख लो जो जम्मू वाला इलाका महाराजा गुलाब सिंह को, इसके अलावा जो POK वाला वो जम्मू का हिस्सा था, कश्मीर अलग था। कश्मीर का जम्मू से कोई संबंध नहीं था और ना ही आज के POK से संबंध है। वहाँ पर भी डोगरी जहाँ पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, जम्मू का हिस्सा है। और वहाँ पर भी हमारे राजपूत बरादरी के लोग ही रहते हैं, राजा कौम के, जो कि बिल्कुल कल्चरली सेम है, गोते सेम हैं और दूसरे धर्म के रहते हैं। तो ऐसे ही जो POK के आगे लगता था जो इलाका, वहाँ पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह जो भी पोतोहार इलाका वो भी पहाड़ी इलाका है, तो कल्चरली सेम इलाका था। तो उन्होंने बोला कि आप ये इलाका रख लो। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने देखा कि POK तक तो एक ही है जम्मू, तो उन्होंने बोला कि कश्मीर जो कि बहुत खूबसूरत था, साथ में उन्होंने जीता भी था, जो जनरल जोरावर सिंह ने गिलगित बल्टिस्तान तिब्बत जीत कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि मैं इसके बजाय, उन्होंने 2 ऑप्शन थे तो उन्होंने कश्मीर वाला ऑप्शन चुना। लेकिन अगर कल्चरली देखा जाए तो वो इलाका चुनते थे, क्योंकि इस्लामाबाद जो रावलपिंडी है, जब पंजाब पर रणजीत सिंह का राज था तो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जंजूगर खोखा राजपूत भी रणजीत सिंह के ख़िलाफ़ लड़ते थे। लेकिन वो डोगरा राजपूत तब साथ थे तो वो आपस में रुल जाता था मामला। लेकिन रणजीत सिंह ने खुद बोला है कि अगर मुझे किसी से डर लगता है तो खोखा राजपूतों से डर लगता है, जो जेलों में आज भी बड़ी वादी में खोखा राजपूत रहते हैं और जंजूगे राजपूत रहते हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद भी उसके साथ ही लगता है POK में, वहाँ पर भी खाखा राजपूत को से उनको डर लगता था कि, और कहानियाँ सुनाई जाती थी, सो जा बच्चा नहीं तो खाखा राजपूत आ जाएंगे। इतने बहादुर थे ये, जहाँ के सारे इलाके में राजपूतों को राजा बोला जाता है और जहाँ पर आज भी राजपूत लैंड है पूरा इलाका। तो ऐसा हुआ था फिर। तो मतलब कि महाराजा गुलाब सिंह ने मान लिया कश्मीर वाला इलाका, उन्होंने जो इस्लामाबाद पोतोहार वाला इलाका लेने से मना कर दिया। जब ये इलाका लेने से मना कर दिया तो जम्मू कश्मीर के वो राजा बन गए और वो एक अलग विरासत में 75 लाख रुपया उन्होंने जो प्लांटी जो डाली थी वो रणजीत सिंह पर डाली थी, जो रणजीत सिंह के परिवार पर डाली थी, लाहौर दरबार पर डाली थी। और लाहौर दरबार छिपकर बैठा था कांगड़ा में, तो क्योंकि हार गए थे जंग राजपूतों से, वो भी बिहार UP के राजपूत थे, उनसे जंग हार गए थे। तो प्लांटी डाली उन्होंने, तो उनकी इज्जत बचाने के लिए 75 लाख रुपया इनके पास नहीं था तो वो महाराजा गुलाब सिंह के पास था, तो उन्होंने दे दिया था 75 लाख रुपये का और उनकी इज्जत बचाई, उनकी एक जो सम्मान होता है वो बचाया। तो और ये इतिहास झूठ मूठ बोलकर तो डोगरों को गद्दार और बदनाम करने के लिए बोला जाता है और कोई इसका सही से इतिहास भी नहीं बताता। तो ये इतिहास था। अब आप बताओ, गद्दार हुए जहाँ आपकी इज्जत बचा ली, आप हार गए किस्म से। इतने ही बहादुर होते तो क्यों हार गए? और फिर हार गए तो फिर जब 75 लाख की प्लांटी बढ़ी तो वो गुलाब सिंह ने दे दी। गुलाब सिंह के पास पैसे थे और आप बोल रहे हो वो गद्दार था। वो क्या तुम्हें राजा बना देता? तुम हार के तुम छिप कर बैठे थे, उसके बाद पैसे थे, जैसे तुमने जम्मू पर हमला किया था, जम्मू को कब्जे में लिया था, तो उसने अपना जम्मू वापस ले लिया। और क्या किया उसने? क्या गद्दार, एक दिमाग है नहीं। जो भी हिस्टोरियन जो बैठे हुए हैं तो वो उनका थोड़ा सा दिमाग लगाकर फिर डोगरों को गद्दार, जहाँ आज के बाद ये वीडियो देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि गद्दार था जहाँ आपकी इज्जत बचाई, आपकी जो जा रही थी इज्जत वो बचाई 75 लाख रुपया देकर और अपना राज बचाया। ठीक है,
महाराजा गुलाब सिंह के लिए अंग्रेज़ों ने बोला था कि अगर महाराजा गुलाब सिंह न्यूट्रल नहीं रहते तो महाराजा गुलाब सिंह ऐसे जंगजू लड़ाके थे कि अंग्रेज़ कभी जीत ही नहीं सकते थे। न्यूट्रल क्यों रहे? क्योंकि वजह तुम्हारी थी, तुम आपस में लड़ रहे थे। अपना इतिहास देख लो। और जब छुप गए तो नहीं मिले, तो फिर महाराजा गुलाब सिंह ने आपकी इज्जत बचाने के लिए 75 लाख रुपए देकर तो जम्मू कश्मीर, जो पहले जम्मू ही था फिर कश्मीर पूरा खरीद कर तो अपना एक अलग साम्राज्य बनाया, और जो कि अंग्रेज़ों से अलग हो गया। पूरा खरीद लिया उन्होंने, वो अलग हो गया और अलग राज करता रहा। इसी वजह से उसका पंगा पड़ा हुआ है। तो आप सभी इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद इसीलिए था क्योंकि जो लोग गद्दार बोलते हैं, और कल महाराजा गुलाब सिंह की जयंती है, वो इतने बड़े महाराजा गुलाब सिंह थे कि वो तो, उसका भाई तो पंजाब का प्रधानमंत्री भी बन सकता था अगर वो चाहते तो, अगर सभी क्षत्रियों को इकट्ठा कर लेते तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग महाराजा गुलाब सिंह को गद्दार बोलने का काम करते हैं।